Now we are starting 2017 first year accounting MCQ. Closing entries are made to close revenue and expenses. Number 2, credit note is issued. Credit note issued is entered in sale return allowance journal. क्रेडिट नोट आप इश्यू करते हैं, किसमें आता है? सेल रिटर्न. क्यों आता है? सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल होता है क्रेडिट. जो क्रेडिट और डेबिट नोट बनता है ये सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न में पेबल और रिसीवेबल की जगह बनता है. अब सेल रिटर्न होगी तो सेल रिटर्न होता है. ठीक है. नेक्स्ट, दिस अकाउंट इज यूजुअली एज अ डेबिट बैलेंस. क्रेडिट होता है परचेज रिटर्न आपका, क्रेडिट होता है सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज अकाउंट आपका डेबिट. नंबर 4, कमीशन रिसीव बट नॉट येट. कमीशन रिसीव हो गया लेकिन अब तक अर्न नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? रिसीवेबल कहलाएगा. और रिसीवेबल आपका क्या होता है? नहीं, लायबिलिटी है, सॉरी. कमीशन रिसीव बट नॉट येट अर्न, रिसीव हो चुका है लेकिन तो कमाया नहीं तो ये अनअर्न कहलाएगा. क्या होती है? लायबिलिटी. एन अकाउंटिंग बुक यूज्ड फॉर स्मॉल expenses recorded is known as petty cash book use करते. All are example of fixed assets except building fixed assets, vehicle fixed assets, equipment fixed assets, supplies. All are example of fixed assets except supplies के अलावा सारे आपके fixed assets हैं. An entry with more than one debit or more than one credit is called compound entry. An entry with more than one debit or credit is called compound entry. To determine arithmetic accuracy of double entry accounting system, we can prepare trial balance. Next है gross profit. Sales minus cost of goods sold करते हैं तो gross profit आता है. फॉर्मूला ये, gross profit is equal to sales minus cost of goods sold. Allowance for bad debts account कौन सा अकाउंट होता है? contra assets account. 11, this one of the following balance sheet equation is correct. Asset is equal to liabilities plus capital, ये आपकी balance sheet की equation कहलाता है. If net sales and cost of goods sold are equal, net sales और cost of goods sold बराबर हो तो gross profit क्या आएगा? 0 आएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ या एन. बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी होती है. एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज कॉल्ड नेट लॉस. खर्चा ज्यादा और रेवेन्यू कम हो तो क्या कहलाएगा? नेट लॉस कहलाएगा. नेक्स्ट है, टोटल एसेट्स आर ₹150,000 इन विच 1/3 आर लायबिलिटी, देन द कैपिटल इज. भाई 1.5 लाख का आपका एसेट्स है. कैलकुलेटर ऑन करके समझाओ, ये कैलकुलेशन है. तो भाई कितने के एसेट्स है? 1.5 लाख के एसेट. 150 के आपके एसेट्स हो गए. क्या रहा? 1/3 उसकी लायबिलिटी है. मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगी? 50,000 की लायबिलिटी है. 1.5 लाख के एसेट में से 50,000 की लायबिलिटी है. 1.5 लाख के एसेट में से 50,000 की लायबिलिटी. तो इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो 150,000 माइनस 50 कितना आ जाएगा?
1 लाख आ जाएगा 150 के आपका एसेट्स है -50 की आपकी लाइबिलिटी। तो 1 लाख का आपका क्या आ जाएगा, ऑनर्स इक्विटी आ जाएगी। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज विड्रॉन बाय ऑनर फॉर इज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। पर्सनल कुछ भी निकालो, क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। दिस वन इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेल जर्नल ओरिजिनल एंट्री है, परचेज भी ओरिजिनल एंट्री है, कैश बुक भी ओरिजिनल एंट्री है, ट्रायल बैलेंस आपकी ओरिजिनल एंट्री नहीं है। नेक्स्ट, इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, कैपिटल में ट्रांसफर होता है प्रॉफिट। 19, दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस कलेक्शन ऑफ रेंट। तो एडवांस कलेक्शन की बात हो रही तो अनअर्न्ड रेंट है, एडवांस पेड की बात होती तो प्रीपेड रेंट। लास्ट एमसीक्यूज ऑफ 2017, रेंट रिसीवेबल इज एसेट्स। रेंट रिसीवेबल क्या होता है आपका, एसेट्स। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।